अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आप देख रहे हैं ट्रेडर रियाज का यूट्यूब चैनल, जहां पर आज मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगा कि मैं हर मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे को सुबह 10 बजे आप लोगों के साथ लाइव आता हूं, और द कैम्ब्रिज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे सुबह 10 बजे एवरी वेंसडे में लाइव आता हूं। आज मैं ये नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं आप लोगों का वक्त नहीं ज़ाया करना चाहता। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द पॉइंट। अभी हम चलते हैं जनाब, अपने एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। ये वीकली एनालिसिस है। बस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि आप लोगों की भरपूर फरमाइश के ऊपर मैंने प्राइस एक्शन, एसएमसी और आईसीटी के कोर्सेज पे अनबिलीवेबल डिस्काउंट ऑफर कर दिया है। मैं कोई फिगर, कोई पैसे नहीं बताना चाहता। आप दी कैंपस अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर जाएं और वहां जाकर अगर कोर्सेज करना चाहते हैं तो अभी उनसे कांटेक्ट करके आप अपनी स्लॉट बुक करवा सकते हैं। ठीक है। फिर ना कहना कि खबर ना हुई, और फिर ना कहना कि सर आपने फीस बढ़ा दी, डिस्काउंट किया था तो हमें क्यों नहीं बताया था। 4 एज टाइम फ्रेम को हम सिलेक्ट करेंगे। 1 एज टाइम फ्रेम में हम क्यों थे। अच्छा जी, 4 एज टाइम फ्रेम को हम सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हम आपसे ये अर्ज करेंगे कि सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले डॉलर इंडेक्स को। 4 एज टाइम फ्रेम में हम क्यों एनालिसिस करते हैं, वो इसलिए एनालिसिस करते हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म और अच्छा बेनिफिट हमें देता है, ऐसी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देता है जो 2-3 दिन तक अक्सर चल जाया करती है। ठीक है, इसलिए हम 4 एज टाइम फ्रेम का इंतखाब करते हैं। 4 एज टाइम फ्रेम में सबसे पहले मैं डॉलर इंडेक्स को क्यों एनालाइज करता हूँ, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है उसकी बेसिस पे हमें बहुत सारे पेयर्स का बायस पता चल जाता है। अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि स्टार्ट से लेके अब तक तकरीबन 2 साल से मैं आप लोगों को यही कह रहा था कि आपको डॉलर इंडेक्स देखने की ज़रूरत नहीं। आज भी मैं यही कह रहा हूँ, देखने की ज़रूरत नहीं है। आप यूरो में या जीबीपी में जाएंगे, वो आपको अपनी कहानी खुद से सुना देंगे। लेकिन एक डॉलर इंडेक्स को देख लेने से आपको उन सब की कहानी समझ में आ जाती है, क्योंकि वो इसके अगेंस्ट चल रहे होते हैं सारे, ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ द टाइम। इनिशियली मैं आप लोगों के जहनों पे कोई बोझ भी नहीं डालना चाहता था। बहरहाल ये बातें मैं बहुत दफ़ा कर कर के थक गया। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि मैं क्या कहता रहता हूँ। ठीक है। अगर मेरे रेगुलर व्यूअर नहीं हैं तो आप की किस्मत माड़ी है यार। सॉरी। जस्ट किडिंग। तो अच्छा जी, हम ये शुरू करते हैं। डॉलर इंडेक्स है। डॉलर इंडेक्स ने क्या किया जी, डॉलर इंडेक्स ने अभी अभी ये लो ब्रेक किया है। तो इस लो पर हमारे पास कंबाइन करते हुए आप ऐसे कर सकते हैं कि ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है आप इसको भी बीच में इंक्लूड करें, और आई पर्सनली फील कि प्राइस को यहाँ से आपको कोई ना कोई 102.490 से लेकर 102.877, यहाँ से आपको कोई ना कोई सेल देनी चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। प्रॉब्लम ये है कि प्राइस ने एक जबरदस्त किस्म की डाउनवर्ड मूव दे के एकदम ही जबरदस्त किस्म की बाय मूव क्यों दे दी, ये थोड़ा सा परेशान कुन है। और इसकी बुनियाद पे मैं ये समझ सकता हूं कि शायद प्राइस नीचे आएगी इस फेयर वैल्यू गैप में। और से देखिएगा, इन दो कैंडल्स के दरमियान फेयर वैल्यू गैप है। शायद प्राइस यहां से थोड़ा सा रिएक्शन लेके नीचे आएगी इस फेयर वैल्यू गैप में, और यहां से प्राइस फर्दर अप जाएगी, शायद इस लो तक, या शायद इस लो तक, या शायद इस लो तक। सॉरी। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसकी बुनियाद जो है सॉरी, वो ये फेयर वैल्यू गैप है। आप ये देखें, प्राइस ने जब ये फेयर वैल्यू गैप बनाया तो इस फेयर वैल्यू गैप से हमें हर सूरत नया लो मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। प्राइस ने सेल आने की कोशिश तो की इस फेयर वैल्यू गैप से, लेकिन बायर्स ने टेक ओवर किया और इस डायरेक्शन का फेयर वैल्यू गैप बना दिया भाई। जब प्राइस ने इस डायरेक्शन का फेयर वैल्यू गैप बनाया तो इसका मतलब है ये जो सेलिंग प्रेशर है इन दो कैंडल्स का, इन दो कैंडल्स का ये जो सेलिंग प्रेशर बना, इंक्लूडिंग दिस फेयर वैल्यू गैप, दिस इज नथिंग, दिस इज नथिंग फॉर द प्राइस। सो
इन माय ओपिनियन प्राइस जो है वो इस जोन को शायद रिस्पेक्ट ना दे। देखिए दिस इज शायद, लेकिन यहाँ क्योंकि दो दो लाइन ऑफ डिफेंसेस हैं, एक ये वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है, एक ये लो भी है, तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ से शायद प्राइस को धक्का लगे और वो नया लो ले जाए। लेकिन करंट सिचुएशन के मुताबिक हमें इस बायस को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देनी है कि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप में आए और ऊपर चली जाए, या या जैसे प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप को नज़रअंदाज किया है, फिर प्राइस को अगर आपने सेल लेनी है तो प्राइस को इस फेयर वैल्यू गैप को भी नज़रअंदाज करने दें, इस साइड पे कोई नया फेयर वैल्यू गैप बनाने दें और फिर आपने ट्रेड करनी है। आई मीन 4 टाइम फ्रेम के मुताबिक भले प्राइस ने ये लो ब्रेक किया है, भले प्राइस ने ये लो ब्रेक किया है, प्राइस शदीद सेलिंग प्रेशर में है, बट 4 टाइम फ्रेम के मुताबिक प्राइस का जो इनिशियल बिहेवियर है, मोस्ट रीसेंट बिहेवियर है, वो बाय सजेस्ट कर रहा है। सो वी नीड मोर कंफर्मेशंस, बहुत ज़्यादा हमें कंफर्मेशंस चाहिए। अब आप ये कहेंगे यार मैं एक एक पेयर में मैंने आपके 15 मिनट ज़ाया कर दिए। भाई अगर आप यहाँ पर कोई सिग्नल लेने आए थे, आई एम रियली सॉरी मैंने आपका वक्त ज़ाया किया। अभी वीडियो बंद करें और सिग्नल के बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, वहाँ जाएं और सिग्नल ले लें। मैंने आपको समझाना है कि चार्ट को कैसे पढ़ना है, क्योंकि आप में से अक्सर लोग वो मेरे पास आते हैं जब कि सर हमारे पास फीस देने के पैसे नहीं हैं, तो मेरा बड़ा दिल दुखता है, क्योंकि मैं ये भी कहते हुए मुझे बहुत मेरा दिल दुखता है कि मैं आपको ये कहूँ कि भाई अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये मार्केट तो पैसे से ही चलती है। लेकिन मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ, आपको कभी ना कभी मेरी बात समझ आ जाएगी। $100 वाले भाइयों, आपका ज़्यादातर पैसा जो है वो इस मार्केट का फ्यूल है, वो मार्केट ने खाना ही खाना है, तो अपने पैसे बचाओ यार। अगर आपके पास अच्छी इक्विटी नहीं है तो कोशिश करें इस मार्केट से दूर हो जाएं। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की तरफ हम चलते हैं जनाब। ऑस्ट्रेलियन डॉलर में अब क्योंकि हमारे पास अच्छा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे जाने से पहले हम US 30 वगैरह का एनालिसिस कर लेते हैं। इन सबको मैं डिलीट करूं यार, पता नहीं क्या मैं करता रहता हूँ। अच्छा जी, अब सॉरी, करंट सिचुएशन ये है कि US 30 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस जोन के अंदर से आपको बाय मिलेगा, यानी फिलहाल नीचे आएगा और इस जोन से आपको बाय मिल सकता है। अगर प्राइस इस जोन से आपको बाय नहीं देती तो फिर प्राइस के लिए ज़रूरी है कि वो सेल साइड के लिए कोई ना कोई 1 2 3 मूव बनाए। ये ICT का जोन है जो मैंने आपको बना कर दिया है, ठीक है। प्राइस एक्शन में तो यहाँ पर इस वक्त कोई सिचुएशन है ही नहीं। आपने देखा ICT की सुपीरियरिटी, कि ICT किस तरह सुपीरियर है, कि प्राइस एक्शन यहाँ 1 2 3 मूव मिलेगी तो काम करेगा, वो 1 2 3 मूव का मोहताज है, ठीक है। लेकिन ICT 1 2 3 मूव का मोहताज नहीं है। तो 3667.09 से लेकर 3706.70, यहीं से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस को बाय जाना चाहिए, और अगर उसने सेल जाना है तो उसे सेल साइड का कोई फेयर वैल्यू गैप बनाना पड़ेगा। डक्स की तरफ जाते हैं जी। German 30, ओके। क्या करते हैं जी, 1 2 3 मूव, इज देयर एनी 1 2, देखें प्राइस इज लाइकली टू मेक दिस 1 2 3 मूव। मैं आपसे ये दरखास्त करूंगा प्राइस को ये 1 2 3 मूव बनाने दें। जब वो बना दे तो फिर इसी लो के पास पास से आप कोई ना कोई सेल ढूंढने की कोशिश करिएगा। प्राइस को किसी एक डायरेक्शन में 1 2 3 मूव क्लियरली बनाने दें। टैक्स वाले भाई साहब, ये क्या है, S&P 500? अच्छा, ये आप लोग करते हैं, ठीक है, करते होंगे यकीनन। यहाँ प्राइस किसी खास प्राइस एक्शन में नहीं है, तो भाई मैं यहाँ कुछ नहीं कह सकता आपको। आई जस्ट हैव टू से कि आप यहाँ पर वेट करें, प्राइस को कोई 1 2 3 मूव बनाने दें। बट अगर आप मुझसे कहें कि जी ICT एनालिसिस करें, तो मैं ये अर्ज करूंगा कि 4656.49 से लेके 4694.47 के प्राइस नीचे आएगी, इस लो को स्वीप करेगी मोर लाइकली, या थोड़ा सा डीप आकर भी प्राइस वापस हमें अपवर्ड डायरेक्शन में कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है। और आई मीन टू से कि
आईसीटी के मुताबिक ये अभी मजीद ऊपर जाएगा, ये इस टीपी तक जब तक नहीं जाएगा 4804, ये प्राइस नीचे नहीं गिरेगी। नेस्डेक कैश, अच्छा, नेस्डेक कैश जो है वो जनाब अपने इस वीकली मंथली हाई तक जाना चाह रहा है 1678 फोर, नहीं सॉरी 16766। ये जो हाई है मेरे पास 8 कैप का, मैं इस वक्त देख रहा हूँ यार, 8 कैप का इसलिए देख रहा हूँ कि भाई वो मेरा ब्रोकर ही ऑफर करता है ना इसलिए मुझे किसी और को देखना नहीं पड़ता, मैं सिर्फ नैस्डैक में और जीबीपी यूएसडी में काम करता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये यहाँ पर वीकली के मुताबिक मैं अज्यूम कर रहा हूँ प्राइस ऊपर जा रही है, नीचे नीचे कितना आ सकती है, तो यहाँ पर प्राइस के लिए अभी नीचे आने का रोम है और उसे नीचे आना भी चाहिए। मैंने ये जो भी लाइनें लगाई हैं इनको मैं ख़त्म करता हूँ। एज पर आईसीटी नैस्डैक 16382 से लेके 16413 तक डाउन आ सकता है। दिस इज वाई कि मैं शेकी हूँ थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स के हवाले से, कि डॉलर इंडेक्स थोड़ा डीप रिट्रेसमेंट बेसिकली ले सकता है। तो उसने 4H में जो चीज़ें बनाई हैं ले सकता है, लेकिन उसे लेनी नहीं चाहिए। टेक्निकली उसे डेली के इस गैप से नीचे गिरना है 102.666 से लेके 102.899। सो नेस्डेक को भी डेली के इसी गैप से ऊपर जाना है, ठीक है। तो ये क्योंकि वीकली एनालिसिस देखें, मैं आपको आई मीन जल्दी वाली कोई बात नहीं बता सकता, ये वीकली एनालिसिस है। मंडे ट्यूसडे थर्सडे किसी भी दिन प्राइस यहाँ तक नीचे आएगी, तो क्या हम ऐसी सूरत हाल में यहाँ से यहाँ तक की सेल पकड़ लें? जी, अगर आपको मिलती है कोई 15 मिनट में सेल 1 2 3 मूव के हिसाब से, तो आप बिल्कुल पकड़ सकते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द हाईएस्ट टाइम फ्रेम, और इन दिस केस मेरे पास जो है वो डेली टाइम फ्रेम है 0.66130 से लेकर 0.66584। यहाँ से मैं प्राइस को बाय देखना पसंद करूंगा। यूरो यूएसडी पूरे वीक में 1.08269 से लेकर 1.08749, यहाँ से मैं प्राइस को बाय देखना पसंद करूंगा। दिस टॉप शुड बी माई टीपी, बल्कि विल बी माई टीपी अच्छा, ये मैंने क्या कर रखा है, इसको डिलीट करते हैं जी। द सेम केसेस हियर, यहाँ से मैं इसको बाय ढूंढना पसंद करूंगा। फिलहाल मेरे पास सेल की कोई रीज़न नहीं है किसी भी पेयर में जो मैंने आपके साथ अभी तक डॉलर वाले एनालाइज किए हैं। 1.26353 से लेके 1.26688 बाय पसंद करूंगा जी। ये थोड़ा सा शेकी है यूएसडी सीएचएफ, यहाँ पर मेरे पास फिलहाल कोई है तो डाउन ट्रेंड, बट मेरे पास कोई सेलिंग ऑप्शन नहीं है यार, कहाँ पे सेल करने जाऊं? तो मुझे कुछ पता नहीं है, तो मैं ये देखूंगा कि यार शायद ये पिछले दिन का हाई स्वीप करे और फिर मुझे कोई सेल दे दे, बट ये एक जबरदस्ती की सेल होगी। लेट्स ड्रॉप डाउन टू 4H टाइम फ्रेम। यस यस यस, देखिए 4H टाइम फ्रेम में हमारे पास ये वही फेयर वैल्यू गैप वापस बचा है। तो जो मैंने हाई बताया, क्या बात है रियाज साहब, जो मैंने हाई बताया 0.87329 से लेकर 0.87504, इसी के दरमियान दरमियान आपको सेल मिलने के चांसेस हैं। यूएसडी जेपीवाई में डेली से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा अब अपने लिए मैं काम आसान करता हूँ यार, बहुत समझा दिया आपको, अब आप लोग खुद भी कुछ समझ जाए ना, नहीं समझते तो मैं क्या करूँ सॉरी। 142.429 से लेके 142.649, इन एनी केस प्राइस हैज टू कम डाउन फ्रॉम दिस लो। प्राइस को इस जोन से नीचे गिरना है यूएसडी जेपीवाई में। अगर नहीं गिरती तो फिर मुझसे आप लाइव सेशन में दोबारा पूछ सकते हैं। फिलहाल मैं इससे ऊपर जाने की प्राइस को इजाजत नहीं दे सकता न्यूजीलैंड यूएसडी बिल्कुल भी एक अच्छा प्राइस एक्शन नहीं है हमारे पास। न्यूजीलैंड यूएसडी में तो मैं ये कहूँगा कि यार थोड़ा सा स्टे अवे रहें, लेकिन लेट्स ओके लेट्स गो डाउन टू 4H टाइम फ्रेम, और 4H टाइम फ्रेम में हमारे पास एक ऑप्शन है भाई,
4 टाइम फ्रेम में 0.61261 से लेकर 0.61683। अच्छा, ये मैं सारे एनालिसिस आज आईसीटी की बुनियाद पे कर रहा हूँ, परेशान नहीं होना, ठीक है। प्राइस यहाँ तक नीचे आएगी और यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा हैं। और जीबीपी जेपीवाई, क्या बात है जीबीपी जेपीवाई की। जीबीपी जेपीवाई अपने फेयर वैल्यू गैप से नीचे गिर गया, तो इसका मतलब है यहाँ से उसे ऑलरेडी रिजेक्शन मिल गई है। 4 टाइम फ्रेम में हम ढूंढते हैं हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप है। देयर इज नो फेयर वैल्यू गैप देयर इन द 4 टाइम फ्रेम, सो द जोन रिमेन्स द सेम, जो जोन है वही है। प्राइस इज लाइकली टू स्वीप दिस हाई, प्राइस ऊपर जाएगी, इस हाई को स्वीप करेगी और फिर आकर ये लो आपको टीपी देगी। ओके, यूएसडी कैड की तरफ हम चलते हैं। यूएसडी कैड, अच्छा ये मैं कल कोई साहब कह रहे थे कि सर आपने एन जी एन वाई एम एक्स का एनालिसिस किया तो प्राइस ने एग्जैक्टली वही किया। भाई प्राइस मेरे कहने पे नहीं चलती, मैं तो चार्ट से बातें करना सिखाता हूँ ना आपको। तो मुझे अल्लाह ताला ने थोड़ी सी तौफीक दी है, मैं चार्ट से बातें कर लेता हूँ। तो आप लोगों को भी मैं दरख्वास्त करता रहता हूँ कि चार्ट से बातें करना सीख लें। आप लोग कहते हैं पैसे बहुत ज़्यादा हैं अपने ऊपर नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, चलें कोई बात नहीं है जी। फिर आप मेरे से लाइव सेशन में फ्री में सीखा करें, तो उसको आपको चाहे 2 साल लग जाए चाहे 10 साल लग जाए, वो अब आपकी किस्मत। इसी जोन से प्राइस जो है वो नीचे गिरनी चाहिए इन एनी केस। मैक्सिमम ऊपर गई तो इस लो तक चली जाएगी, ये जो लो का लोएस्ट पॉइंट है इस लो तक चली जाएगी। क्रूड ऑयल की तरफ हम चलते हैं। क्रूड ऑयल जो है, क्या बात है बोनस की। क्रूड ऑयल जनाब इस जोन तक नीचे मुझे चाहिए ही चाहिए। 70.155 से लेकर 70.657, मुझे ये इस जोन तक नीचे चाहिए और फिर मैं बाय करना पसंद करूंगा। क्रूड ऑयल में मेरे पास सेल की कोई रीजन नहीं है। गोल्ड गोल्ड ना रहा और गोल्ड गोल्ड ना रहा। ओके, यहाँ पर गोल्ड ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया जी, लेकिन जो बुरी बात है वो ये है कि गोल्ड इस जोन के अंदर आकर क्यों क्लोज हो गया। ये जो जोन है 1997 से लेकर 2024 के दरमियान दरमियान, ये गोल्ड के लिए एक बाइंग जोन है, शदीद बाइंग जोन है। ये जो मेरा फेयर वैल्यू गैप है, ये जो पर्पल सी लाइन है, ये इसकी 50% लाइन है। अब आप देखें पर्पल लाइन नजर आ रही है ना, तो मुझे हर हाल में गोल्ड इस 50% लाइन से ऊपर ऊपर क्लोजिंग चाहिए। अगर इससे नीचे क्लोज कर गया गोल्ड, तो फिर भाई मुझे दोबारा एनालिसिस करना पड़ेगा। तो अब फिलहाल मेरे लिए क्या ऑप्शन है, मुझे अब 4 टाइम फ्रेम में जाना है। और 4 टाइम फ्रेम में बहुत अच्छी बात यह है कि गोल्ड ने टॉप से डाउन तक कोई भी डाउनवर्ड डायरेक्शन का फेयर वैल्यू गैप नहीं दिया। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सो दिस शुड बी काउंटेड एज ए फेक मूव। ये एक फेक मूव है जो नीचे आ रही है। दुआ करें कल गोल्ड कहीं खुल के, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल क्लोज हुई है, ये जो करंट रीसेंट कैंडल है, कल गोल्ड खुल के अगर उसने कहीं यहाँ पर 4 टाइम फ्रेम में, भाइयों अगर गोल्ड ने 4 टाइम फ्रेम में इस कैंडल के बाद, क्योंकि मैं तो सुबह सोकर बड़ा लेट उठूंगा तो उससे पहले ये 4 की कैंडल बन चुकी होगी ना, रात 2 बजे मार्केट ओपन हो जाती है। अगर यहाँ पर गोल्ड ने 4 टाइम फ्रेम में फेयर वैल्यू गैप दे दिया, तो गोल्ड फिर इस जोन को ब्रेक कर जाएगा जो मैंने अभी डेली का आपको बताया, फिर ये लो तक गोल्ड जा रहा है भाई। सो गोल्ड इस वक्त थोड़ा सा ट्रिकी है, बट स्टिल, अच्छा देखें स्टिल हमने करना क्या है। एक तो दुआ ये करनी है कि गोल्ड यहाँ पर डाउन साइड का फेयर वैल्यू गैप ना बनाए। चले फर्ज कर लिया बना दिया, तो बना भी दिया ना यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप इसने इस जगह पर, तो प्राइस क्या करे कि उस फेयर वैल्यू गैप को, जो डाउनवर्ड का फेयर वैल्यू गैप है, उसे ब्रेक करे और कोई अपवर्ड डायरेक्शन का फेयर वैल्यू गैप बनाए, फिर उसमें से आपको बाय ढूंढनी है। यानी बाय जाने की सिर्फ एक ये ही सूरत है। या दूसरी सूरत यह है कि प्राइस सुबह खुले इस लो को स्वीप करे और स्वीप करने के बाद प्राइस वापस ऊपर चली जाए, कोई फेयर वैल्यू गैप बनाए ही ना। ठीक है, तो गोल्ड इस वक्त ट्रिकी सिचुएशन में है, जहां खड़ा है वो स्ट्रांग बाय जोन है, बट जो उसने हरकत की है, जो आखिरी 4 आवर की कैंडल उसने बंद की है, ये इसने एक अच्छी हरकत नहीं की है। ठीक है, बीटीसी, बीटीसी मैं पता नहीं क्या करता रहता हूँ। बीटीसी में ये देखें, ये एक फेयर वैल्यू गैप था जी, ये एक फेयर वैल्यू गैप था। अच्छी बात क्या है कि आपने देखें प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप से ऊपर यहाँ क्लोजिंग नहीं दी थी, यहाँ दे दी।
और प्राइस बाहर निकल आई, भले बाहर निकल आई, भले बाहर निकल आई, बट इस फेयर वैल्यू गैप ने अभी तक अपनी कोई पावर शो नहीं की है। ये बिल्कुल भी एक सेलिंग प्रेशर फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ये एक नजर का धोखा है। और आई एम एक्सपेक्टिंग के जीवी बीटीसी जीवीपी बीटीसी शुड शूट बैक अप। बीटीसी को पहले 48,000 तक जाना है, उसके बाद वो कोई पुल बैक ले सकता है। ठीक है, तो फिलहाल हमें क्या करना है, प्राइस में बहुत क्लियर इंडिकेशन नहीं है बाय में बैठने की, तो हमें वेट करना है यार। 4H टाइम फ्रेम में प्राइस सेल का फेयर वैल्यू गैप यहाँ बनाया, बाय का भी बना रही है, तो क्या कर रही है, बाय के फेयर वैल्यू गैप बनाती है, उसे सेल से तोड़ देती है, सेल के फेयर वैल्यू गैप बनाती है, उसे बाय से तोड़ देती है। मींस प्राइस किसी भी प्रीमियम या डिस्काउंट जोन को रिस्पेक्ट नहीं दे रही है। जब वो ऐसी सूरत हाल में दाखिल हो जाए, जब प्राइस ऐसी सूरत हाल में दाखिल हो जाए, तो फिर आपको मार्केट से दूर होना पड़ता है। तो बीटीसी इस वक्त ट्रेडिंग के काबिल नहीं है, उसको कोई डायरेक्शन क्लियर करने दें, उसके बाद मेरा दरवाज़ा दोबारा खटखटाइएगा, मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो जाऊंगा। तो सेम केस जो है वो इथेरियम में यार, कोई इस वक्त यहाँ पर, अच्छा, एज पर दिस करंट सिचुएशन आपको ढूंढनी सेल ही है। अगर प्राइस सेल जाएगी तो क्या करेगी, इस हाई को, ये जो ग्रीन कैंडल का हाई है, इस हाई को प्राइस को स्वीप करना है और फिर आपको सेल देनी है। बाय की तो फिलहाल कोई रीजन ही नहीं है ना यार। अच्छा जी, इसके अलावा हमने इसको नहीं करते, हम नेचुरल सिल्वर को करने के बाद हम ओके सिल्वर, ओहो क्या बात है सिल्वर की, सिल्वर इज लॉन्ग जी, सिल्वर इज लॉन्ग, ये पूरा आपके लिए स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। लेट्स ड्रॉप डाउन टू 4H टाइम फ्रेम जी। 4H टाइम फ्रेम में भी प्राइस जो है ओके जी, यहाँ पर आपको बस बाय ढूंढनी है, इसी जोन में बाय ढूंढनी है। 4H के लिए भी ये स्ट्रॉन्गेस्ट जोन है। ठीक है, एक्स एन जी नेचुरल गैस आपने बोला था, एन वाई एम एक्स, तो ये नेचुरल गैस एन वाई एम एक्स, ये मैंने आप लोगों के लिए एक जोन बनाया था यार, और ये जोन मैंने बताया था आप लोगों को कि प्राइस यहाँ से एक्सपेक्टेडली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ सकती है। अब आप बस क्या करें कि 1H टाइम पे एक फेयर वैल्यू गैप ढूंढे, लो जी लग गया। तो कल कल वाले दिन मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप से नीचे गिरनी चाहिए। ये लो आपका टीपी है, ये लो आपका टीपी है, और इवेंचुअली ये लो आपका टीपी है। मेरी नज़र में फ्राइडे को प्राइस ने सेलिंग सिग्नल दे दिया है। जब तक इस हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज नहीं करती, तब तक हम अपने इस सेलिंग सिग्नल को वैलिड सेलिंग सिग्नल मानेंगे। बैंक निफ्टी की तरफ जाते हैं जी। बैंक निफ्टी क्योंकि यार आप लोगों ओके ओके, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी के मुताबिक, प्राइस को यहाँ तक आना चाहिए। खैर ये तो बहुत दूर की बात है, हमें तो आप लोगों को कोई करीब करीब वाली बात बतानी है। फिलहाल ये हाई बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जब भी प्राइसेस हाई के पास आएगी आपको यहाँ से बाय फाइंड करनी चाहिए, लेकिन एक वीक में प्राइस इतना नीचे शायद नहीं आएगी। डेली की तरफ चलते हैं, तो डेली में प्राइस के पास देखो, ये जो प्राइस ने ये बंद किया है अपना, एक वॉल्यूम इम्बैलेंस दिया है। अगर प्राइस इस वॉल्यूम इम्बैलेंस से आपको बाय नहीं देती, तो फिर प्राइस को इस जोन से लाजमी आपको बाय देनी है। वो पहला जोन है 47741 से लेके 47944, इसके अंदर से आपको बाय मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलती तो इस जोन से आपको बाय हर हाल में मिलनी चाहिए। अगर इससे भी ना मिली तो भाई फिर ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग ट्रेंड में चला जाएगा। 47230 से लेके 47539 रुपीस, ये आपका था जनाब बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और इसके बाद अब हम जाने की कोशिश करते हैं निफ्टी 50 में। सो द सेम केस इज इन निफ्टी 50 एज बोथ फॉलो ईच अदर। अच्छा, यहाँ पर भी हमें यहाँ से बाय मिलनी चाहिए हर हाल में। अगर प्राइस उसे ब्रेक करती है तो दिस इज आवर लास्ट होप। यहाँ से बाय ना मिला तो इस जगह से बाय प्राइस को लाजमी देना चाहिए, ना दिया तो फिर बड़ी बुरी तरह मार्केट गिर जाएगी।
जी, हमने उम्मीद NVEI किसी साहब ने मुझसे पूछा था, NVEI को भी हम एनालाइज़ कर देते हैं। NVEI वाले भाई साहब, ये प्राइस जो है वो इस वक़्त अपने एक स्ट्रॉन्ग बाइंग ज़ोन में है। यहाँ से 31.60 से लेके 31.99 NUVEI कॉर्पोरेशन ऑफ TSX एक्सचेंज, टोरंटो एक्सचेंज, और यहाँ से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस ऊपर जा रही है। और कल आपने जो मुझसे पूछा था, मैंने आपको 32 टीपी बताया था, तो खुशकिस्मती से आपका टीपी हिट हो गया। यकीनन आपने मुझे दुआएं ही दी होंगी। अभी भी मैं इसको बाय ही अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। आपने मुझसे पूछा था ये वेंसडे वाले दिन, और मैंने आपको बताया था कि आपका ये कैंडल उस वक्त क्लोज हुई थी, मैंने आपको बताया था ये आपका टीपी है, आपको बाय फाइंड करनी चाहिए। उम्मीद है आपने बाय ही फाइंड की होगी। तो ये हमारा एनालिसिस था यार। प्राइस एक्शन से रिलेटेड तो एनालिसिस करना चाहता था, लेकिन मैंने आपको कहा कि मैं आपको आईसीटी के एनालिसिस करना भी सिखा दूं साथ साथ। तो उम्मीद है आपने आज की इस एनालिसिस वाली वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। ये किसी किस्म का कोई ट्रेडिंग सिग्नल नहीं है। जाते जाते अगर आपने शुरू की अनाउंसमेंट मिस की, जाते जाते आपको फिर बताता चलूँ कि भाई, आप लोगों के भरपूर इसरार पे मैंने डिस्काउंट ऑफर किया है, जो कि अनबिलीवेबली ह्यूज डिस्काउंट है। अगर आप अभी भी सीख कर ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज है। कोशिश करें भाई, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना सीखें। मिलते हैं आप लोगों से मंडे को सुबह 10 बजे आप लोगों के क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज।